झारखंड के बिहार से अलग हुए अब 21 वर्ष हो गए। यह हकीकत है कि इस दौरान हजारीबाग में विकास के कई काम हुए और अब भी कई काम जारी है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या उस स्तर पर काम हो पाया जिसकी हजारीबाग को सख्त ज़रूरत थी। जब जवाब ढूंढने निकला तो पता चला कि अब भी कई समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं जिस पर गंभीरता से काम होनी चाहिए, पर आम जनों के आशा के अनुरूप काम नहीं हो पाया। हालांकि कई लोग इस दौरान हजारीबाग में हुए सकारात्मक बदलाव को अहम मानते हैं। इन 21 वर्षों के दौरान कितना बदला हजारीबाग, जब इस सवाल को वरिष्ठ पत्रकारों के सामने रखा तो आप भी सुनिए क्या थे उनके जवाब। हजारीबाग बहुत कुछ नहीं बदला है। आज भी जिन सवालों को लेकर के अलग राज्य का आंदोलन किया गया था, जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन बिता दिया अलग राज्य के लिए, आज उनका जो सपना था वो अधूरा है। यहाँ के मूल समस्या तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोज़गारी है। और बेरोज़गारी एक ऐसा है कि यहाँ का आप गौर करेंगे तो अब देखेंगे हजारीबाग ज़िले के 7 ऐसे प्रखंड हैं जहाँ से तकरीबन जो है सो 7,000-7,500 लोग महानगरों में दूसरे देशों में रोज़गार के लिए चले गए हैं। यहाँ के लोग विस्थापित भी हुए बड़े पैमाने पर, उनको भी जो है सो उनको अधिकार जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। सिर्फ हजारीबाग के संदर्भ में देखें तो पिछले 21 सालों में काफ़ी कुछ बदलाव आया है, लेकिन कुछ कमियां भी रह गई हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी कमी जो मैं देख रहा हूँ वो अब वर्क कल्चर का बहुत बड़ा अभाव दिख रहा है, या अधिकारियों में कहें या फिर और जिनके साथ भी अब लोग वो डेडिकेशन नहीं दिखा पा रहे हैं। इसके पीछे जो कारण यहाँ समझ में आ रहा है, अधिकारियों का तुरंत स्थानांतरण होना। जब तक वो जमने की तैयारी करते हैं, वो चीज़ों को समझ रहे होते हैं, तब तक उनका स्थानांतरण हो जाता है। देखिए, अगर बदलाव की आप बात करेंगे तो मेरे नज़र में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हजारीबाग को लोग एकीकृत बिहार का शिमला के तौर पर पहचानते हैं। बहुत फिल्मों की यहाँ शूटिंग भी हुई है। इसकी पहचान ग्रीनरी रही है, जो हरियाली रही है। तो सबसे बड़ी बात है डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ों को काट दिया गया। आप मुझे बताएं कि डेवलपमेंट आपको कहाँ दिखता है हजारीबाग में? ना यहाँ कोई कंपनी आ पाई, ना कोई उद्योग लग पाए, कुछ भी नहीं हो पाया हजारीबाग में अब तक। अब मुझे तो कोई बदलाव दिखता नहीं है। सिर्फ पेड़ों को काटा गया सड़क बनाने के लिए। सड़कें जो NH-33 है उसको बेहतर कर दिया गया। उसके अलावा मुझे कहीं बदलाव नहीं दिखता हजारीबाग में। झारखंड के स्थापना के बाद हजारीबाग में बहुत सकारात्मक बदलाव हुए हैं और अभी भी कई मामलों में बदलाव की ज़रूरत है, सकारात्मक बदलाव की ज़रूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर कार्य हुए हैं। कई नए संस्थानों ने अपना काम शुरू किया है, जिसमें हमारा मेडिकल कॉलेज वर्षों का सपना था वो है। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे कार्य हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ढेर सारे कार्य हुए। सड़क के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में भी बेहतर कार्य हुए हैं। खुशनुमा मौसम के चलते सुनहरे इतिहास को समेटे झारखंड का शिमला कहे जाने वाले हजारीबाग का हृदय स्थली झील हो या कन्हरी पहाड़, बड़का गांव का मेगालिथ हो या बरसो पानी, मेरू का BSF कैंप हो या टाटी झरिया का गुलाब जामुन, बहोरनपुर में मिली महात्मा बुद्ध की दुर्लभ मूर्तियां हो या राजघरानों का याद दिलाता पद्मा किला, और ना जाने ऐसे कितने हजारीबाग के प्रमुख स्थल हैं जो सैलानियों को अपनी अहमियत का एहसास ही नहीं कराती, बल्कि बार बार सैलानियों को यहाँ आने को मजबूर भी करती है। हजारीबाग वस्तुतः बहुत अच्छी जगह है। यहाँ बाहर के लोग जो भी आते हैं वो यहीं रहना पसंद करते हैं। कई मेरे ऐसे जानकार हैं जो 10 साल 20 साल पहले हजारीबाग आए और यहीं के होकर रह गए। तो ये एक दरिया दिल शहर है, बहुत मज़ा आता है यहाँ रहने में। बावजूद इसके हजारीबाग के मुख्य समस्याओं में शामिल शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर लगने वाला बेतहाशा जाम है। यहाँ ट्रैफिक की समस्या इतनी व्यापक है कि कोई रोड इससे अछूता नहीं। हालांकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक के समीप
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान कटते आपको हर रोज़ ज़रूर दिख जाएंगे। हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल भी ट्रैफिक की समस्या को गंभीर मानते हैं। इसके अलावा हजारीबाग में हुए सकारात्मक बदलाव की बात करते हुए कुछ अन्य समस्याओं का जिक्र भी करते हैं और इसके निदान के लिए रास्ते भी बताते हैं। देखिए, 21 साल की बात तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन पिछले 7 सालों में हजारीबाग ने कस्बा से परिवर्तित करके एक शहर का रूप लिया है और एक शहर की जो समस्याएं हैं उससे भी ग्रसित हुआ है। जैसे ट्रैफिक की यहाँ पर समस्या है, ये ज़बरदस्त है। इंक्रोचमेंट का यहाँ ज़बरदस्त प्रॉब्लम है और इंक्रोचमेंट को सेटल करने की ज़रूरत भी है। जो लोग सड़कों पर हैं उनको कहीं जगह दिया जाना चाहिए और सड़कों को थोड़ा ब्रॉड किया जाना चाहिए। तो ये सब काम अभी अपेक्षित भी हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज बना है, अस्पताल भी संचालित है, लेकिन ये अभी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेजेस में है और अभी इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो अगर नटशेल में हम कहें तो अर्बनाइजेशन का जो एक चट्टी से शहर का स्वरूप जो है हजारीबाग ने भी पकड़ा है और उसकी समस्याओं से जूझ रहा है, इसको निदान करने की ज़रूरत है। ये जो सरकारी तंत्र है जिसमें कि ट्रैफिक अभी इंस्पेक्टर के हवाले है और ट्रैफिक का बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ट्रैफिक डीएसपी लेवल का एक पदाधिकारी यहाँ पर पोस्ट होना चाहिए ताकि ये जो शहर का जो ट्रैफिक है इसको कोऑर्डिनेट किया जा सके। हम लोग प्रयासरत हैं, शायद देखिए कुछ अच्छा संदेश आपको मिले। प्रशासन है कहाँ? यहाँ पे है, चौक पे आप देख रहे हैं, है प्रशासन। दिन भर वहाँ खाना पूर्ति होते रहता है। हाँ, आपके जो यहाँ पे जिला प्रशासन में यहाँ पर पुलिस बहाली की गई है, ट्रैफिक की बहाली की गई है, कहाँ है वो? जो हमारे यहाँ जो प्रशासन जो है, जो इसका इंचार्ज है, ट्रैफिक का इंचार्ज है, तो इंचार्ज से भी ये भी मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए उसको ट्रैफिक इंचार्ज जो भी है बढ़िया से ड्यूटी लोग अपना लोगों को लगा नहीं पा रहे हैं। कभी मैं देखता हूँ कि बहुत ऐसा चौक में देख रहा हूँ कि बहुत ऐसा चौक में 2 गो वहाँ पे है, कभी किनारे में बैठे हुए हैं, यहाँ जाम लगा हुआ है, पूरा जाम हो गया, तो उसके बाद यहाँ पे पुलिस प्रशासन आप सामने आती है। रह गया सवाल सबसे पहला ये कारण है कि उसको इंचार्ज को अपनी ड्यूटी अच्छा से उसको निभावे, और सबसे पहला। और दूसरी बात ये है कि अभी रोड में देखिए कंजेस्टेड हो चुका है। अभी आप बंसीलाल चौक देखिए, वहाँ पे भी हो गया है। अभी आप देख लीजिए झंडा चौक में तो वही हाल है, आपका ये चौक में भी ये हाल है। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ सरकार से भी ये भी मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ का डीसी से भी कहना चाहता हूँ इसको मांग करने के लिए कि आप सरकार से मांग करें, चौड़ीकरण करें। ऐसे में समझना यह भी ज़रूरी है कि झारखंड अलग होने के 21 साल बाद ग्रामीणों के जीवन में क्या कुछ बदलाव आया है। क्या इन 21 सालों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन समेत अन्य समस्याएं घटी हैं या स्थिति जस की तस है? अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो जिले भर में 6 माह से लेकर 6 वर्ष के 3198 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, जिसमें 326 बच्चे काफ़ी कुपोषित हैं, जिनकी मौत कभी भी हो सकती है। हालांकि समाज कल्याण पदाधिकारी इंदु प्रभा खलको ने चलाए जा रहे सरकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए बहुत जल्द कुपोषण मुक्त हजारीबाग होने की संभावना जताती हैं। हम लोग लगातार आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों का वजन का आकलन कर रहे हैं और अभी जैसे कि पोषण अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने पोषण माह सितंबर के पूरे माह में मनाया और इस दौरान सभी आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों के पोषण को लेकर करके बहुत सारे अभियान चलाए गए, जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। हम लोगों का यह प्रयास है कि जिस तरह से हम लोग कुपोषण को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम बहुत जल्द हजारीबाग को कुपोषण मुक्त करने का प्रयास करेंगे। बीते दशकों में विकास का बाधक बने नक्सली गतिविधियां वाकई 2011-12 से निरंतर घटी है, जिसका जिक्र हजारीबाग पुलिस अधीक्षक भी करते हैं। लेकिन हाल के दिनों में बढ़े साइबर क्राइम का जिक्र करते हुए इस पर पुलिसिया तैयारी की भी बात करते हैं और साइबर क्राइम की आने वाले दिनों में कमर तोड़ने की बात कहते हैं। साथ ही आमजनों को सतर्कता का संदेश देना नहीं भूलते।
देखिए, नक्सल समस्या आपका कहना सही है कि पिछले 2 दशकों में खास करके झारखंड पुलिस ने जिस तरीके से हैंडल किया है उस हिसाब से बहुत कम हुई है। चंद कुछ पॉकेट्स में नक्सल समस्या अभी बची हुई है, और वो भी नक्सल जो पहले आइडियोलॉजिकली प्रेरित हुआ करते थे, अभी वो किसी प्रकार से कोई आइडियोलॉजी नहीं है। केवल और केवल लेवी वसूलने के लिए, पैसा वसूलने के लिए ये एक चंद गुंडों का समूह आप बोल सकते हैं, जो असामाजिक तत्व है, और ये इनको हम लोग लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के हिसाब से ही डील करते हैं। बिल्कुल अभी जैसे जैसे साइबर क्रांति एक तरह से हुई है, इंटरनेट हर घर में, हर गांव में, हर एक के हाथ में जो मोबाइल है वहाँ तक इंटरनेट पहुँचा है, तो उससे संबंधित जो ग्राफ है क्राइम का वो भी निश्चित रूप से बढ़ा है। हम आजकल देखते हैं कि बैंकिंग का हर एक ट्रांजैक्शन आप अपने हाथ में जो मोबाइल है उसके ज़रिए कर सकते हैं। पैसों की बड़ी बड़ी अमाउंट्स आप चंद उंगलियों के क्लिक्स पर आप यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं। तो उसी का कुछ लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं और साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। लेकिन झारखंड पुलिस भी अभी साइबर क्राइम से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। हज़ारीबाग जिला की जहाँ तक बात करें, यहाँ पे एक अलग क्राइम देखने को मिला है, सेक्सटॉर्शन नाम से। लोगों को गलत तस्वीरें भेज के फिर उनको ब्लैकमेलिंग करने का एक तरीका हम लोगों ने यहाँ देखा था, जो मोडस ऑपरेंडी यहाँ के साइबर क्रिमिनल्स की थी। उस पर पिछले 3 माह में हम लोगों ने नकेल कसी और करीब 2 दर्जन साइबर अपराधी अभी सलाखों के पीछे है। इनको सिर्फ हम लोगों ने जेल नहीं भेजा है, इन्होंने साइबर क्राइम करके जो संपत्ति अर्जित की है उस संपत्ति को भी हम लोग ईडी को सौंप कर उसे जब्त कैसे किया जाएगा, उन्होंने जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उससे जो संपत्ति या प्रॉपर्टी खरीदी है उसका हम लोग ईडी के माध्यम से नीलामी करके वो पैसा गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा कराएंगे। तो ये हम लोग का अगला कदम है, अभी हम लोग इस ओर बढ़ रहे हैं। सजगता के लिए मैं आम लोगों से, जैसे हम लोग साइबर क्राइम की चर्चा कर रहे थे, उसमें मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आपके हाथ में जो मोबाइल है वो एक तरह से आपकी पूरी दुनिया है। उसे सबसे पहले आप प्रोटेक्ट करें। किसी भी अननोन नंबर से आई हुई कोई भी लिंक उसे क्लिक नहीं करें। किसी भी अननोन आदमी से आया हुआ ईमेल आप नहीं खोलें, उस पर क्लिक नहीं करें। आपको यदि किसी प्रकार का OTP अगर आता है तो आपको कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे OTP कभी नहीं पूछता है, तो कृपया अपना OTP शेयर नहीं करें। आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर आप किसी के साथ भी शेयर नहीं करें। यह अपील मैं आम जनता से करना चाहूँगा। हजारीबाग की धरती खनिज संपदा से परिपूर्ण है, लेकिन इसका सीधा लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जनसंख्या के मुकाबले रोजगार का अभाव है। बेरोजगारी और उससे जुड़ी समस्या, पलायन के अलावा भी कई समस्याएं मुंह बाए खड़ी है। हजारीबाग सदर विधायक मीडिया प्रभारी रंजन चौधरी इन समस्याओं के पीछे की वजह कुछ यूं बताते हैं। इस 21 साल में राजनीतिक अस्थिरता एक बड़ी कारण रही, जिसके चलते झारखंड और साथ ही साथ हजारीबाग का विकास भी अवरुद्ध हुआ। इसके पीछे के कई कारण हैं। कारणों का आकलन अगर आप करेंगे तो पाएंगे कि एक नहीं कई एक दलों की मिलीजुली सरकार यहाँ पर रही, और उन सरकारों का जो नुमाइंदे थे, उनके जो नेता थे, उनके अधीन जो कार्यरत पदाधिकारी थे, उन्होंने इसे चारागाह समझा। पहली बार पिछले 21 साल में 2014 में एक स्थिर सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, रघुवर दास के नेतृत्व में राज्य आया, और हजारीबाग सदर विधायक के रूप में भाजपा से मनीष जायसवाल जी चुनकर आए। 5 साल तक यह सरकार चली, और मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि आज़ाद भारत के इतिहास में इस 5 वर्ष में हजारीबाग का जितना विकास हुआ उतना इससे पहले कभी ना हुआ था। और आगे अगर इसी प्रकार की कोई स्थिर सरकार रही तभी यहाँ का विकास संभव हो सकेगा, अन्यथा नहीं हो सकेगा। कुछ खूबियों और खामियों को सहेजे मन में सजा है कुछ इस तरह सपनों का हजारीबाग। खुशी है हम लोगों को कि पिछले जो भारतीय जनता पार्टी का जो पिछला शासनकाल था
उसमें हम लोगों ने रोड का एक बहुत बढ़िया नेटवर्क गाँव में भी बनाया और शहर के भी जो तमाम सड़कें थी उनकी गुणवत्ता में सुधार की है। अभी हम लोग चाह रहे हैं कि हज़ारीबाग में बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं। इसमें क्वालिटी इन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं। एक ऐसा शहर हो जिस शहर में लोग अमन से रह सकें, शांति से रह सकें, और यहाँ पर जो है सो एक स्वरोजगार का एक ऐसा केंद्र स्थापित हो जहाँ पर वे कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकारी केंद्रों में ही, सरकारी स्तर पर ही नियोजित किया जा सके। निजी स्तर पर भी स्वरोजगार के कई अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। हमको लगता है कि प्राकृतिक जो संपदा है उस संपदा पर भी अगर सरकार चाह ले तो बड़े पैमाने पर नियोजन हो सकता है और अमन शांति व्यवस्था कायम हो सकती है। देखिए, सपनों का हज़ारीबाग अभी भी मैं मानता हूँ कि अगर पूरे भारत में मुझे सबसे अच्छी जगह हज़ारीबाग लगती है। और हज़ारीबाग न सिर्फ मौसम के दृष्टिकोण से बल्कि यहाँ के लोगों की मिल्लत और यहाँ के लोगों की जो भाईचारगी है, ये सब एक अलग ही तहजीब वाली जगह है। एक स्वच्छ, सुंदर और सुगम शहर सबको भाता है। हम भी उम्मीद करेंगे कि हज़ारीबाग अपराध मुक्त हो, हज़ारीबाग की विकास की गाथाएं, गौरव गाथाएं दूर तक जाए और हज़ारीबाग की जो समृद्धि है, हज़ारीबाग के सुशासन के मामले में, हज़ारीबाग का विकास के मामले में, हज़ारीबाग के संवेदनशीलता के बारे में, हज़ारीबाग के मानवता के बारे में, इंसानियत के बारे में यहाँ की चर्चा यहाँ तक सीमित ना हो, बल्कि यहाँ से दूर तक जाए और हर एक जुबा पर देश नहीं बल्कि दुनिया में हज़ारीबाग का नाम रहे। हम यही कामना करेंगे। मेरे सपनों का हज़ारीबाग बहुत ही खूबसूरत हो और शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत तरक्की करे, और मुझे खुशी है कि अब शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज यहाँ पर फंक्शनिंग स्थिति में आ गया है। आने वाले समय में ऐसे ही कुछ बड़े संस्थान आएँ। शहर तो सुंदर है ही हमारा, और इसकी सुंदरता को चार चांद लगाने में हम अपनी भूमिका निभाएं, प्रशासनिक स्तर पर भी कार्य हों। मेरे सपनों का जो हज़ारीबाग हो वो बिल्कुल हरा भरा ग्रीन प्लेस हो, लोग इसे पहचाने एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पे। टूरिस्ट प्लेस का मतलब यहाँ जो ग्रीनरी है, यहाँ जो तरह तरह के स्पॉट्स है, बहुत फॉल है और जंगल है, उसको सरकार एक प्रोजेक्ट ला के उनका विकास करे ताकि यहाँ लोग आए, घूमे। हज़ारीबाग के विकास का मेरे हिसाब से ये मतलब नहीं है कि यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री लग जाए, पेड़ों को काट दिया जाए और वो पोल्यूशन हो, वो नहीं। ग्रीन हज़ारीबाग मेरे सपनों का हज़ारीबाग। समस्याओं के समाधान किए बिना एक सुंदर, स्वस्थ और सुरक्षित हज़ारीबाग की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे में ज़रूरी है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस ओर विशेष ध्यान दें, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ की जनता इनके कामों में भरपूर सहयोग करे ताकि सपनों का हज़ारीबाग हकीकत में तब्दील हो सके। मेरू से शहाबुद्दीन, बड़का गांव से रियासत हसन और इचाक से श्यामदेव के साथ शमीम अहमद, SB लाइव हिंदी, हज़ारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.